तो हेलो दोस्तों। सेंट्रल आइडिया सेंट्रल आइडिया बोर्ड एग्जाम 2025 में इंग्लिश में ये सेंट्रल आइडिया एकदम आएगा ही आएगा। देखिए ये सेंट्रल आइडिया आपका है फायर एंड आइस पे। फायर एंड आइस पे हर साल पूछा जाता है और इस साल भी जरूर ये आएगा। तो आइए सबसे पहले इसका लिखने का तरीका कैसे है। अगर आपको सही सही लिखना आता है, मात्र इसको कितना लिखना है, 40 से 50 वर्ड में लिखना होता है। अगर आप सही सही लिखते हैं तो एग्जामिनर आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। सबसे पहले ये क्वेश्चन रहेगा कि राइट द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोयम, और उस पोयम में ये फायर एंड आइस का भी रहेगा। ठीक है, लिखा है फॉलोइंग पोयम इन अबाउट 40 टू 50 वर्ड, यानी कि 40 से 50 शब्दों में आपको लिखना है। ज्यादा आपको इसमें लिखना नहीं होता है, बस केवल तरीका क्या होता है। सबसे पहले जिस भी आप पोयम का सेंट्रल आइडिया लिखना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने को लिखना है फायर एंड आइस का, तो फायर एंड आइस का लिखना है तो यहाँ पे फायर एंड आइस का दे देंगे क्या, यहाँ पे हेडिंग, उसके बाद लिखेंगे यहाँ पे सेंट्रल आइडिया। अब लिखेंगे, देखिए कैसे लिखना है। सबसे पहले लिखेंगे यहाँ पे द द सेंट्रल द सेंट्रल द सेंट्रल ऑफ द सेंट्रल आइडिया द सेंट्रल आइडिया ऑफ ऑफ द पोयम ऑफ द पोयम ऑफ द पोयम फायर एंड आइस का लिखेंगे फायर फायर एंड फायर एंड आइस। ठीक है, फायर एंड आइस। उसके बाद लिखेंगे आगे कंपोज्ड बाय, लिखेंगे कंपोज्ड कंपोज्ड बाई कंपोज्ड बाई, लिखेंगे कंपोज्ड बाई रॉबर्ट, लिखेंगे कंपोज बाई रॉबर्ट, की उनके द्वारा ये कविता लिखा गया, यानी कि इस पोयम को लिखा गया है। रॉबर्ट इज डेट, लिखेंगे क्या, इज डेट इज डेट। उसके आगे इज डेट आगे लिखेंगे, यहां लेंगे ऐसे करके। ठीक है, उसके बाद देखिए लिखेंगे कि द पोयम, लिखेंगे यहाँ पे द पोयम द पोयम फायर एंड आइस फायर एंड आइस फायर एंड आइस एक्सप्रेस डेट, लिखेंगे एक्सप्रेस्ड एक्सप्रेस्ड डेट एक्सप्रेस डेट एक्सप्रेस डेट आगे डेट द वर्ल्ड द द वर्ल्ड the world would the world would end end in end in either by ice in either either by ice either by ice और यहां लिखेंगे और by fire by fire बाई फायर आगे लिखेंगे। उसके बाद से आगे देखेंगे कैसे लिखना है फायर, और यहाँ पे आपको लगाना है क्या, फुल स्टॉप का लगाना है, यहाँ पे फुल स्टॉप। आगे लिखेंगे अकॉर्डिंग, लिखेंगे अकॉर्डिंग अकॉर्डिंग टू द पोएट अकॉर्डिंग टू द पोएट अकॉर्डिंग टू द पोएट उस कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे फायर, लिखेंगे फायर सिंबोलिज्ड सिंबो सिंबोलिज्ड सिंबोलिज फायर सिंबोलिज ह्यूमन 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 डिजायर ह्यूमन डिजायर कॉमा लगाएंगे, फिर आगे लिखेंगे ग्रीड, लिखेंगे ग्रीड, फिर आगे कॉमा लगाएंगे, लिखेंगे करंटली ईटीसी, लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखते हैं करंटली 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 ईटीसी। ठीक है, उसके बाद से लिखना है ऑन, उसके बाद लिखना है द ऑन द आइदर हैंड ऑन द अदर हैंड ऑन द अदर हैंड। उसके बाद से लिखना है आपको
हैंड के पास लगाना है यहाँ पे कॉमा, लिखना है कि आइस, लिखना है आइस सिंबोलिज्ड डिफरेंट, आइस सिंबोलिज्ड, आइस सिंबोलिज दैट डिफरेंस 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 इन ह्यूमन इन ह्यूमन रिलेशनशिप, ह्यूमन रिलेशनशिप। ठीक है, यहां तक लिखेंगे, उसके बाद से लगाएंगे कॉमा। ठीक है, सो लिखाएंगे हॉटेड, लिखेंगे हॉटेड, लिखेंगे हॉटेड, फिर लगाएंगे यहाँ पे फुल स्टॉप, लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, यहां लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पोएट, अकॉर्डिंग टू द पोएट, both the fire and ice, both the fire and ice are, यहाँ लिखेंगे आर, फिर आगे बढ़ेंगे, आर लिखने के बाद से यहां लिखेंगे इक्वली कैपेबल, लिखेंगे इक्वली कैपेबल इक्वली कैपेबल इंड, लिखेंगे इंड द वर्ल्ड कंप्लीटली, यहां लिखेंगे कंप्लीटली। अगर इस तरह से आप अगर एग्जाम में लिख करके आते हैं तो आई होप, मैं आशा कर दूं कि आप सभी को फुल में यानी 4 में आपका अगर 4 नंबर का है तो 4/4 आपको नंबर पूरा का पूरा मिलने वाला है। आई होप, मैं आशा करता हूं कि आप सभी को वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।